प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा के मंच से आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति से आई सबसे चर्चित खबर की। सबसे चर्चित खबर है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार यानी कि मौजूदा सांसद के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाया था। इसे चैलेंज किया गया था, इस याचिका को पक्षकार न बनाया जाए, यह अनुरोध किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने इस चुनौती देने वाली चुनाव आयोग की प्रार्थना को खारिज कर दिया, यानी प्रार्थना पत्र को मंगलवार को खारिज कर दिया। आज शुक्रवार है, 2 दिन पूर्व की घटना है। अभी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है यही खबर। एक बार जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का भूगोल आपको समझा देते हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही, जैसे ही दिल्ली की ओर से हरियाणा को क्रॉस करके राजस्थान सीमा में प्रवेश करते हैं, कोटपुतली क्षेत्र आता है। कोटपुतली क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एरिया जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से 2024 में भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा चुनाव मैदान में थे। दोनों के बीच जीत का अंतर 1615 वोटों का रहा, यानी कि यह चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार जीत का अंतर 1615 वोटों का रहा। चुनाव परिणाम के दिन 4 जून 2024 को कांग्रेस उम्मीदवार यानी याचिकाकर्ता की आपत्ति को निस्तारित करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया था कि निरस्त किए गए डाक मतपत्रों की संख्या केवल 1225, यानी जितना जीत का अंतर था उससे कम थी। लेकिन चौंकाने वाली सूचना तब सामने आई और मामला उस समय पेचीदा हो गया जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई। आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो कोर्ट ने कहा, सूचना के अधिकार के तहत बताया गया कि निरस्त किए गए डाक मतपत्रों की संख्या 2738 थी। दोनों सूचनाएं एक ही दिन की है और चुनाव आयोग द्वारा ही दी गई है। दोनों प्रत्याशियों के बीच विवाद का भी मुख्य कारण यही था, यानी जीत का अंतर। जिस समय याचिका निस्तारित की गई, मतगणना के दिन मतगणना के स्थल पर जो याचिका का निपटारा किया गया कांग्रेस उम्मीदवार चोपड़ा की याचिका का, उसे खारिज किया गया इस आधार पर क्योंकि जीत का जो अंतर बताया गया वह जो कुल डाक मतपत्र बताए गए उनकी संख्या से अधिक था। यानी जीत का अंतर 1615 बताया गया और डाक मतपत्रों की संख्या 1225 बताई गई। बाद में जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो यही डाक मतपत्रों की संख्या 2738 बताई गई। दोनों सूचनाएं देने वाला चुनाव आयोग है। अब ऐसे में चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा नहीं होगा तो क्या कोई दूसरा होगा? हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी आधार पर आयोग की याचिका खारिज की और आयोग को पक्षकार बनाए रखा है, यानी कि आयोग अब पार्टी बना रहेगा। इस मामले में भागकर पल्ला झाड़कर खड़ा नहीं हो सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की ओर से याचिका में कहा गया था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत आयोग को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। विवाद दोनों प्रत्याशियों के बीच है, इस तरह हमें पक्षकार से हटाया जाए, यह अनुरोध किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। इसका विरोध हुआ, कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने विरोध किया। अनिल चोपड़ा के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में जीत का अंतर कैंसिल किए गए वोटों से कम है। कैंसिल किए गए वोट वो माने गए जो आरटीआई से सूचना मिली, यानी 2700 से अधिक। कांग्रेस प्रत्याशी के वकील संजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह का विवाद प्रत्याशियों के बीच का है उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना है। ऐसे में आयोग का और आयोग से संबंधित अधिकारियों का पक्षकार बने रहना जरूरी है। यह भी कहा कि परिणाम वाले दिन बताई गई निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या और आरटीआई के तहत दी गई जानकारी अलग अलग है, यह चौंकाने वाली जानकारी है। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए रखा है, यानी कि पक्षकार न बनाए जाने का जो चुनाव आयोग ने अनुरोध किया था उस याचिका को खारिज कर दिया, उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। हम बता दें कि 4 जून 2024 को जब परिणाम आया था, उसी दिन अनिल चोपड़ा ने चुनाव परिणाम में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया था। वह रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे। उनकी रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था, केवल आंकड़ों को दोबारा से जोड़ा गया था। राव राजेंद्र की जीत घोषित होने के बाद चोपड़ा
मतगणना केंद्र से बाहर आए थे, उन्होंने केंद्र के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए संयम बरतने की बात कही थी। ये जानकारी हम दैनिक भास्कर ऐप में जो दी गई है आज सुबह, उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। चोपड़ा ने कहा था, क्योंकि हम उस समय राजस्थान में नहीं थे, उस दिन की बात हम दैनिक भास्कर के हवाले से आपको बता रहे हैं। चोपड़ा ने उस दिन कहा था कि हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हमें 6 लाख से ज़्यादा वोट पड़े, हमें यह परिणाम 1% भी स्वीकार नहीं है। यानी उसी दिन चोपड़ा ने इस परिणाम को अस्वीकार कर दिया था। और जिस तरह पीठासीन अधिकारी ने, परिणाम घोषित करने वाले अधिकारी ने उस दिन चोपड़ा की याचिका को जिस आधार पर निरस्त किया था, वह आधार टिकने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अभी ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भविष्य की बात है। लेकिन भाजपा उम्मीदवार की और भाजपा के समर्थकों की जयपुर ग्रामीण में धड़कन जरूर बढ़ रही होगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? जयपुर ग्रामीण के चुनाव परिणाम के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।